अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं बाबर सियाल। आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एज बाय बाबर सियाल। आज का टॉपिक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा और क्रिटिकल सेक्शन, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट फ्लो चार्ट समझाऊंगा, जो प्री ट्रीटमेंट से स्टार्ट होता है और फिनिशिंग पे एंड होता है। चलिए शुरू करते हैं। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग बेसिकली वो स्टेज है जहां ग्रे फैब्रिक को रेडी टू वेयर यूज फैब्रिक में कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस का एम है फैब्रिक का कलर, अपीयरेंस, फील और परफॉर्मेंस इंप्रूव करना। वेट प्रोसेसिंग के 3 मेजर फेज होते हैं। सबसे पहला प्री ट्रीटमेंट, दूसरा डाइंग एंड प्रिंटिंग, तीसरा फिनिशिंग। प्री ट्रीटमेंट फैब्रिक को क्लीन और प्रिपेयर करना, डाइंग एंड प्रिंटिंग फैब्रिक को कलर देना, नंबर 3 फिनिशिंग फैब्रिक को डिजायर प्रॉपर्टीज देना। अगर इन 3 फेज में क्वालिटी मेंटेन हो जाए तो फाइनल फैब्रिक टॉप क्लास का बनता है। नंबर 1 प्रोसेस हम देखेंगे टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग का। ग्रे फैब्रिक की इंस्पेक्शन। वीविंग निटिंग के बाद फैब्रिक का की इंस्पेक्शन होती है ताकि वीविंग जो डिफेक्ट है उनको डिटेक्ट किया जा सके। फिर प्री ट्रीटमेंट का पहला प्रोसेस जो आता है सिंजिंग। फैब्रिक के सरफेस जो प्रोट्रूडिंग फाइबर्स होते हैं उनको गैस फ्लेम या हीटेड प्लेट से बर्न आउट करना होता है ताकि सरफेस स्मूथ हो। डिसाइजिंग के बाद वीविंग के वक्त जो साइज पेस्ट वार्प एम्पल अप्लाई किया गया था उसको रिमूव करने के लिए एंजाइमेटिक डिसाइजिंग या केमिकल डिसाइजिंग की जाती है। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है स्काउरिंग का। फैब्रिक में जो नेचुरल वैक्सेस, पेक्टिन्स, ऑयल्स, जो डर्ट्स वगैरह नेचुरल तौर पे होते हैं उनको रिमूव करने के लिए अल्कली ट्रीटमेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। इससे एब्जॉर्बेंसी भी इंप्रूव होती है जो आगे डाइंग और फर्दर प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। इसके बाद अगला प्रोसेस है ब्लीचिंग का। फैब्रिक को यूनिफॉर्म वाइट बनाने के लिए ब्लीचिंग एजेंट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड का यूज होता है। क्योंकि कॉटन बेसिकली नेचुरल तौर पे येलोइश कलर रखता है, उसको डीकलराइज करने के लिए ब्लीचिंग प्रोसेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगला प्रोसेस है मर्सराइजेशन। ये प्रोसेस ऑप्शनल होता है। कॉटन फैब्रिक को कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड में ट्रीट देकर उसका लस्टर, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी डाइएबिलिटी इंप्रूव की जाती है। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है हमारा वॉशिंग का। प्री ट्रीटमेंट के बाद फैब्रिक को थोड़ी वॉश किया जाता है ताकि केमिकल उसमें से रिमूव हो जाए सारे। उससे अगला प्रोसेस आता है डाइंग का। फैब्रिक को डिजायर शेड में कलर किया जाता है यूजिंग suitable dye फॉर फाइबर्स। फॉर एग्जांपल वो डाई जो फाइबर के लिए सुइटेबल हो। रिएक्टिव है तो सेल्यूलोसिक फाइबर के लिए, डिस्पर्स डाई है तो पॉलिएस्टर फाइबर के लिए है, ऐसे डाई है तो वुल और सिल्क के लिए सुइटेबल डाई है। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है प्रिंटिंग का। अगर रिक्वायर्ड है तो फैब्रिक पर पैटर्न डिजाइन अप्लाई किया जाता है स्क्रीन प्रिंटिंग के जरिए, रोटरी प्रिंटिंग के जरिए या डिजिटल प्रिंटिंग के जरिए। ये हम सारी चीज़ें एक एक प्रोसेस हम डिटेल में देखेंगे। इनका केमिकल्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके प्रॉपर्टीज, केमिकल बिहेवियर, सारी चीज़ें वन बाय वन टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में। उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है आफ्टर ट्रीटमेंट। डाइंग या प्रिंटिंग के बाद वॉशिंग, सॉफ्टिंग या न्यूट्रलाइजेशन होती है ताकि अनफिक्स डाई रिमूव हो जाए। उसके बाद आता है प्रोसेस फिनिशिंग। फैब्रिक को स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज देना। फॉर एग्जांपल मैकेनिकल फिनिशेस अप्लाई की जाती हैं मैकेनिकली तौर पे। फॉर एग्जांपल हम उसमें कौन से फिनिशेज हैं, क्लेंटरिंग हो गया, रेजिंग हो गया या सल्फराइजिंग हो गया। ये मैकेनिकल फिनिशेज हैं जो फैब्रिक अप्लाई किए जाते हैं। फिर कुछ फिनिशेज केमिकल हैं जैसे वाटर रिपेलेंट है, फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश है,
एंटी बैक्टीरियल फिनिशेज हैं, ये सारे केमिकल फिनिशेज भी अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद अगला स्टेज है फाइनल इंस्पेक्शन। यहाँ फिनिश फैब्रिक को जो डिफेक्ट है उनको डिटेक्ट करके फोल्डिंग किया जाता है, यहाँ पर शिपमेंट के लिए पैक किया जाता है। इम्पोर्टेंट क्या है वेट प्रोसेसिंग का? टेक्सटाइल प्रोसेसिंग का क्वालिटी इम्पैक्ट डायरेक्ट मार्केट की फैब्रिक की अपीयरेंस पे होता है। अगर प्री ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो तो डाइंग में पैचेस आते हैं, अगर फिनिशिंग प्रॉपर ना हो तो फैब्रिक कस्टमर रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता। इसलिए हर स्टेप का कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये था टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग का कंप्लीट फ्लो चार्ट और प्री ट्रीटमेंट से लेकर फिनिशिंग तक का। अगली वीडियो में हम हर एक स्टेप को डिटेल में ज़रूर कवर करेंगे। जुड़े रहें इस चैनल के साथ टेक्सटाइल में एक अच्छी नॉलेज गेन करने के लिए। मैं हूं बाबर सयाल, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एज। लेट्स प्रोसेस द नॉलेज टुगेदर। थैंक यू सो मच।